निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ जी सदारत हेठ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन काउंसिल जे एपेक्स कमेटी जो इजलास थियो, जंहिंमें स्मगलिंग खिलाफ ऑपरेशन बाबत ब्रीफिंग ॾिनी वई। इजलास के सीड़पकारी जे राह में रुकावटन के मुंह ॾियण लाइ एक्शन प्लान ते ब्रीफिंग पिण ॾिनी वई, जॾहिं त निगरान वजीर आजम उन्हनि कदमनि जी मंजूरी ॾिनी। निगरान वजीर आजम चयो त वज़ीर उन्हनि कदमनि ते अमल दरामद खे यकीनी बणाइनि। मुख़्तसर मुद्दे बावजूद इक़्तिसादी मंसूबे ते अमल दरामद खे यकीनी बणायो वञे। अनवारुल काकड़ चयो त अहिड़नि कदमनि सां चूंडियल हुकूमत लाइ मुआशी बहाली वारे प्रोग्राम ते अमल करण में आसानी थींदी। इजलास खां पोइ मीडिया खे ब्रीफिंग ॾींदे निगरान वफ़ाक़ी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ऐं ॿियनि चयो त हुकूमत ख़र्च घटाइण लाइ अमली क़दम खणी रही आहे। परॾी सीड़पकारी में रुकावटूं ख़तमु करण लाइ बि उपाउ वरिता पिया वञनि। हुन चयो त स्मगलिंग जी रोकथाम ऐं सीड़पकारी खे हथी वठाइण लाइ उपाउ वरिता पिया वञनि। आलमी मुआहिदनि खे जारी रखियो वेंदो। संदन चवणु हो त मुल्क में डॉलर, खंडु ऐं पेट्रोलियम शयुनि जी स्मगलिंग ते ॻाल्हियूं थियूं। ख़ासि सीड़पकारी जो मक़सदु मुल्क में सीड़पकारी वधाइणु आहे। वर्ल्ड बैंक की भी कुछ लोन्स हैं जिन पे फास्ट ट्रैक अगर हम एक्शन लें तो उसका भी पॉसिबल है, बट एक्चुअल प्रिसाइज अमाउंट क्या होगा वो ज़रा अभी टाइम लगेगा डिस्कशन में। बट अगर आप फुल ईयर का पूछें तो वी आर होपिंग कि इट विल बी क्लोज टू अबाउट 6 बिलियन क्यूमुलेटिव इनफ्लोज। 6 बिलियन इनफ्लोज होंगे और लोगों के पास रोजगार होगा तो वो ये बिजली का बिल, गैस का बिल, ये महंगाई दे सकता है। अगर उसके पास रोजगार ही नहीं होगा तो कैसे देगा? तो मेरी फिलॉसफी आज जो हमने SIFC को दी कि हमने अपने इकोनॉमी को दोबारा से खोलना है, हमने इंडस्ट्री को भी खोलना है, हमने जो है वो एक्सपोर्ट को भी खोलना है, नई मार्केट्स भी खोलनी है, एक्सप्लोर करनी है, और सनतों को जो है वो तरजीहाती बुनियाद पे दोबारा से जो है उसको रिवाइव करना है। उसमें 3 मेजर फैक्टर्स थे। एक थे रॉ मटेरियल सप्लाई चेन में, दूसरी थी एनर्जी प्राइसिंग, तीसरी थी गैस की अवेलेबिलिटी। तीनों चीज़ों पे डिटेल डिस्कशन हुई और हम ये समझते हैं कि इंडस्ट्री को जो है हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ताकि मुल्क का पहिया चले। अगर सनत चलेगी तो मुल्क का पहिया चलेगा, और सनत चलेगी तो हमारे मुल्क का कारोबार बढ़ेगा। तो आज का फोकस ये था कि ट्रेड कैसे बढ़ाएं, सनतों को वापस कैसे चलाएं। महंगाई का जो बहरान आया हुआ है वो महंगाई का भी बहरान इसी तरह कंट्रोल होगा जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ये जो आज 300 का डॉलर है, ये 300 का डॉलर 250 का भी हो सकता है अगर मुल्क की एक्सपोर्ट की सनत चल पड़े, और वो सनत और उससे सारी महंगाई टूट जाएगी। लेकिन ये सब मार्केट बेस होना है, ये कोई जो है वो फोर्स नहीं हो सकता। एक्सपोर्ट बढ़ेगी, डॉलर बढ़ेंगे और उसी से मुल्क में इस्तेहकाम आना। पावर और पेट्रोलियम दोनों से रिलेटेड है। पावर के अंदर 3 बड़े इश्यूज डिस्कस हुए हैं। पहली चीज़ कि इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, और उसके अंदर जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो 2 रोज़ पहले आपसे डिस्कस भी हुआ था कि जो चोरी रोकने के इकदामात हैं उनके ऊपर डिस्कशन हुआ है कि उनको बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए। दूसरी चीज़, चूंकि हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी विंटर में ज़्यादा होती है तो हम इंक्रीमेंटल सप्लाई जो इंडस्ट्रीज़ ख़ास तौर पे पिछले सालों के मुकाबले में ज़्यादा अगर यूज़ करती हैं बिजली, तो उनको ऐसा टैरिफ दें कि हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स के अंदर लॉसेस ना हो। तो गैस की जो प्राइसिंग है स्ट्रक्चर, वो हमें किस तरीके से उसमें जो खराबियां हैं वो सही करनी है ताकि गवर्नमेंट को ये सालाना नुकसान से रोका जाए। दूसरा, गैस की सप्लाई, जैसे कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि अगर गैस की सप्लाई होगी तो इंडस्ट्री चलेगी, और हमारे पास गैस की किल्लत होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जो मुल्क में नेचुरल गैस है वो कम है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे, तो हम LNG मंगवाते हैं, और LNG के जो हैं वो 2 टर्मिनल हमारे पास हैं। तो उनको अगर हम फुली यूटिलाइज भी करें तो भी गैस की शॉर्टेज होगी। तो किस तरीके से हम इस चीज़ को मैनेज करें कि इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा चलें, कि गैस के एक्सप्लोरेशन हो, ऑयल के एक्सप्लोरेशन हो, ताकि लोकली अगर हमारे पास हमारे ही रिजर्व से ऑयल एंड गैस हम निकालेंगे तो हमारा इम्पोर्ट बिल भी कम होगा और हमारी सप्लाई भी बेहतर होगी। तो इन सब चीज़ों पर बात हुई है, और इनके ऊपर काम मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में पावर और पेट्रोलियम दोनों डिवीजन में ऑलरेडी हो रहा है, और ये कंटिन्यू होता रहेगा, और हम आपको इसके ऊपर अपडेट भी रखेंगे।